आप सबको मेरा नमस्कार। अभी हम लोग क्लास 10 लेसन 3 इकोनॉमिक्स मनी एंड क्रेडिट के 60 क्वेश्चन टाइप आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आंसर्स को देखेंगे, समझेंगे और याद करने का कोशिश करेंगे। और इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है 60 क्वेश्चन में कि गिव द मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ मनी, कि मनी का जो मीनिंग होता है, फंक्शंस क्या होता है। तो देखिए, मीनिंग ऑफ मनी जो होता है, मनी में बी एनीथिंग चोजन बाई कॉमन कंसेंट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। तो देखिए, मनी के दो काम होते हैं। एक तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, जिसके द्वारा आप किसी से लेन देन कर सकते हैं, या ये वैल्यू को मेजर करता है, चाहे गुड्स हो या सर्विस हो। अब फंक्शंस ऑफ मनी में है, पहला फंक्शन है कि प्राइमरी फंक्शंस, ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा है मीडियम ऑफ वैल्यू। बी है सेकेंडरी फंक्शंस, ये वैल्यू को स्टोर करता है, तो स्टोर ऑफ वैल्यू इसका सेकेंडरी फंक्शन है। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, जो डिफर्ड पेमेंट होता है उसका स्टैंडर्ड होता है। और सी है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, ये वैल्यू को ट्रांसफ़र भी करता है। और जो सी है कंटिंजेंट फंक्शंस इसके जो होते हैं, ये है बेसिस ऑफ क्रेडिट होता है, ये लिक्विडिटी का बेसिस होता है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये मनी का एक फंक्शन है। और डी है ग्रांटर ऑफ सॉल्वेंसी, ये सॉल्वेंसी का ग्रांटर होता है। और ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, इसी के थ्रू जो है ना नेशनल इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं कि व्हाट मॉनेटरी सिस्टम डज इंडिया फॉलो, इंडिया जो है ना कौन से प्रकार के मॉनेटरी सिस्टम को फॉलो करता है। तो आंसर है कि इंडिया हैज अडॉप्टेड अ रिप्रेजेंटेटिव पेपर करेंसी आर अ मैनेज्ड करेंसी स्टैंडर्ड, कि इंडिया ने जो है ना एक रिप्रेजेंटेटिव पेपर करेंसी को अडॉप्ट किया हुआ है, और जिसको हम करेंसी स्टैंडर्ड के थ्रू मैनेज करते हैं। बी है द मॉनेटरी स्टैंडर्ड इज सिनोनिमस विद द स्टैंडर्ड मनी अडॉप्टेड, और जो मॉनेटरी स्टैंडर्ड है वो सिनोनिम है किसका, जो स्टैंडर्ड मनी हमने अडॉप्ट किया हुआ है। पेपर करेंसी इन इंडिया इज़ द अनलिमिटेड लीगल टेंडर, और जो पेपर करेंसी है इंडिया का वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। इट इज़ यूज टू सेटल डेब्ट्स एंड मेक पेमेंट्स अगेंस्ट ऑल ट्रांजेक्शंस, और इसका यूज किया जाता है जो डेब्ट्स है, उधार है, उसको सेटल करने के लिए और सभी प्रकार के ट्रांजेक्शन को पे करने के लिए, पेमेंट देने के लिए। सी है आरबीआई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज ऑल द करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स एक्सेप्ट 1 रुपीज़ नोट्स एंड कॉइन्स, और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सारे करेंसी नोट को इशू करता है और कॉइन को इशू करता है, केवल 1 रुपये के नोट और कॉइन को इशू नहीं करता। विच आर इशूड बाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और इसको इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका ऑप्शन डी है कि द सिस्टम गवर्निंग नोट इशूज द मिनिमम रिजर्व सिस्टम, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गोल्ड इज केप्ट इन रिजर्व, और जो अभी का सिस्टम है जिसमें नोट को इशू किया जाता है, तो उसमें गोल्ड के कुछ क्वांटिटी को रिजर्व के रूप में रखा जाता है। क्वेश्चन 3 है व्हाट इज बैंकिंग, गिव द मेन फीचर ऑफ कमर्शियल बैंकिंग। तो बैंकिंग क्या होता है, देखिए, बैंकिंग इज डिफाइंड एज द एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिटेड मनी बाय द पब्लिक, रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड विड्रॉल बाय चेक ड्राफ्ट ऑर्डर और अदरवाइज। तो बैंकिंग को डिफाइन किया जाता है कि वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य होता है एक्सेप्ट करने का कि उसको लेंड करेंगे डिपॉजिट को पब्लिक को, और जब भी पब्लिक चाहेगा उसके डिमांड पे या विड्रा करेगा चेक के थ्रू या डिमांड ऑर्डर के थ्रू या ड्राफ्ट के थ्रू, उसको रीपे करना पड़ेगा। अब कौन कौन से फीचर होते हैं कमर्शियल बैंक के, तो मेन फीचर्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर एज फॉलोस, कि जो कमर्शियल बैंक के मेन फीचर होते हैं वो निम्न होते हैं। फर्स्ट है इट डील्स विथ मनी, इट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस लोन्स, ये मनी के साथ में डील करता है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और लोन को देता है। सेकेंड है इट आल्सो डील्स विथ क्रेडिट, इट हैज़ द पावर टू क्रिएट क्रेडिट, और ये क्रेडिट को डील करता है, उधारी देता है और साथ ही साथ में क्रेडिट को पैदा भी करता है। इट इज़ अ कमर्शियल इंस्टीट्यूशन, ये कमर्शियल इंस्टीट्यूशन होता है हुज एम इज टू अर्न प्रॉफिट, जिसका उद्देश्य होता है प्रॉफिट पैदा करना या प्रॉफिट कमाना। 4 है इट इज़ यूनिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट क्रिएट्स डिमांड, और एक अजूबा टाइप का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डिमांड को पैदा करता है। इट डील्स विद द जनरल पब्लिक, और ये आम लोगों के साथ में डील करता है। अब लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आंसर्स देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें डिस्कस द हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ मनी, तो जो हिस्टोरिकल ओरिजिन है मनी का वो कैसे हुआ था डिस्कस करते हैं। तो आंसर है कि हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ मनी ये है एनिमल मनी, सबसे पहले एनिमल को मनी के रूप में यूज किया जाता था। फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स यूज्ड एनिमल एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सबसे पहले जो ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने एनिमल को यूज किया था मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। फॉर एग्जांपल द वैदिक लिटरेचर टेल्स अस दैट काउस और हार्सेस वे आर यूज्ड एज मनी इन इंडिया, तो जो वैदिक साहित्य है उसमें बताया गया है कि जो गाय और घोड़े थे उनको पैसे के रूप में भारत में यूज किया जाता था।
बी है कोमोडिटी मनी, कि किसी सामान को मनी के रूप में यूज करना। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी सेवरल कोमोडिटीज वर यूज्ड एज मनी, कि इन्वेंशन ऑफ मनी यानी मनी के इन्वेंशन होने के पहले, खोज होने के पहले बहुत सारे अलग अलग जो वस्तु थे, सामान थे, उसको मनी के रूप में यूज किया जाता था। इवन टुडे इन स्मॉल विलेजेज फूड ग्रेन्स लाइक व्हीट, हार्स ग्रेन, राइस आर यूज्ड एज कमोडिटी मनी। आज भी छोटे छोटे गांव में जो फूड ग्रेन हैं, जैसे कि गेहूं है, हार्स ग्रेन है, धान है, इनको एक कमोडिटी मनी के रूप में यूज किया जाता है। अब इसका सी ऑप्शन है मेटलिक मनी। अब धातु का जो मनी है वो क्या होता है, देखिए मेन यूज्ड मेटल, आदमी जो है मेटल को यूज करता है, जैसे कि कापर है, सिल्वर है, गोल्ड है, एट्सेट्रा, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना, एक्सचेंज के मीडियम के रूप में, और इससे कॉइन बनता है। कॉइन्स वेयर मिंटेड बाय गोल्ड स्मिथ एंड यूज्ड एज मनी अंटिल पेपर मनी वाज इन्वेंटेड। तो पहले इसी प्रकार का जो मनी था यूज किया जाता था, जिसको गोल्ड स्मिथ बनाया करता था, जब तक कि पेपर मनी नहीं आ गया। अब डी देखते हैं पेपर मनी। चाइना वाज द फर्स्ट कंट्री दैट स्टार्टेड यूजिंग रिप्रेजेंटेटिव पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। चाइना जो है ना दुनिया का पहला देश था जिसने शुरू किया रिप्रेजेंटेटिव पेपर करेंसी स्टैंडर्ड को। सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गोल्ड इज केप्ट एज रिजर्व इन प्रोपोर्शन टू करेंसी नोट्स इशूड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और उस समय क्या किया जाता था कि जो गोल्ड की एक सर्टेन क्वांटिटी है उसको रिजर्व के फॉर्म में रखा जाता था, करेंसी नोट को पेपर के फॉर्म में यूज करने के पहले। कॉइन्स आर आल्सो यूज्ड बिसाइड्स पेपर करेंसी इन आवर कंट्री। हमारे देश में ना सिक्कों को भी यूज किया जाता है पेपर करेंसी के साथ में। ये है क्रेडिट मनी। तो क्रेडिट मनी इज आल्सो नोन एज ए बैंक मनी। तो जो क्रेडिट मनी होता है उसको बैंक मनी के रूप में भी जाना जाता है। इट रिफर्स टू बैंक डिपॉजिट्स केप्ट बाई पीपल with banks which are payable on demand and can be transferred from one bank to another through check, demand drafts and pay orders। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि हाईलाइट द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट रिसोर्सेज इन इंडिया। तो हमको हाईलाइट करना है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल जो क्रेडिट सोर्सेज हैं इंडिया में वो कौन कौन से हैं। तो आंसर में फर्स्ट है फॉर्मल क्रेडिट रिसोर्सेज। तो जो फॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज हैं वो हैं, फर्स्ट है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स फॉर्मल क्रेडिट सोर्स में आता है। सेंट्रल बैंक है, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, LIC है, रजिस्टर्ड चिट फंड कंपनीज है, UTI है, म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस है। एबव मेंशन्ड ऑल फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सेप्ट सेविंग्स एंड सैंक्शन लोन्स टू द पीपल, कंपनीज एंड अदर एजेंसीज। ये सारी जो है ना जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये फॉर्मल हैं, शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। ये सेविंग को एक्सेप्ट करते हैं और लोगों को, कंपनी को और बाकी एजेंसीज को लोन देते हैं। बी है इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज। जो इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज होता है वो होते हैं, फर्स्ट है लोकल मनी लेंडर्स, विलेज महाजन एंड शराब्स आर गोल्ड स्मिथ्स इन द रूरल एरियाज आर इन द सिटीज। जो गांव के महाजन होते हैं या शराब धातु यानी सोने का काम करने वाले होते हैं, और जो धातु यानी गोल्ड स्मिथ पे काम करने वाले होते हैं गाँव और शहरों में, ये पैसा उधारी देते हैं। लैंड लॉर्ड्स, जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स होते हैं, दिस क्लास इंक्लूड द बिग, मिडिल एंड स्मॉल कैटेगरी लैंड लॉर्ड्स। इस क्लास में छोटे, बड़े और मध्य वर्ग के ज़मीन के बड़े मालिक होते हैं। दे एक्सेप्ट एज कोलेट्रल टाइटल डॉक्यूमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। ये क्या करते हैं, गिरवी के रूप में एग्रीकल्चर लैंड को अपने पास रखते हैं। ड्यूलिंग यूनिट, फैक्ट्रीज एंड इशू लोन टू नीडी पर्सन एंड कंपनीज। और ये फैक्ट्रीज के भी ज़मीन को अपने पास में रखते हैं और जो ज़रूरत होता है उसके हिसाब से कंपनी को, लोगों को लोन देते हैं। थर्ड है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटीज, यूनियन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड फार्मर्स, लेबरर्स, डोमेस्टिक हेल्पर्स, हाउस वाइफ ऑर्गेनाइजेशंस। दे आल्सो एक्सेप्ट सेविंग फ्राम डिफरेंट पीपल एंड हेल्प देयर नीडी मेंबर्स। तो देखिए जो अलग अलग प्रकार के सोसाइटीज़ हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो यूनियन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट की सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फार्मर्स, लेबरर्स, डोमेस्टिक हेल्पर्स, हाउस वाइफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब अपने मेंबर से सेविंग एक्सेप्ट करते हैं और नीडी पर्सन को ये लोन देते हैं। 4 है चिट फंड कंपनीज। जो चिट फंड कंपनियां होती हैं एंड प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज आर अ वेरी पावरफुल इनफॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये बहुत ही पावरफुल इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। सम ऑफ देम आर वर्किंग वेरी इफेक्टिवली इन विलेजेज एंड सिटीज एंड ऑल पे मोर इंटरेस्ट टू डिपॉजिटर्स देन द फॉर्मल एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस। इनमें से बहुत सारे काफ़ी इफेक्टिवली काम कर रहे हैं गांव और शहरों में, और जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनको बैंकों की तुलना में ज़्यादा ब्याज देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट आर मेन फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मेन फंक्शंस या मुख्य काम कौन कौन से हैं। तो देखते हैं, आंसर है द मेन फंक्शन
ऑफ द सेंट्रल बैंक इज टू एक्ट गवर्नर ऑफ द मशीनरी ऑफ क्रेडिट इन ऑर्डर टू सिक्योर स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस। तो देखिए जो मेन काम होता है सेंट्रल बैंक का, वो एक गवर्नर की तरह काम करने वाला होता है, जिससे वो क्रेडिट को कंट्रोल करे और जो कीमतों में स्थिरता को बनाए रखे। इट रेगुलेट्स द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट एंड करेंसी, और ये जो क्रेडिट के वॉल्यूम को और करेंसी के वॉल्यूम को रेगुलेट करता है। पंपिंग इन मोर मनी व्हेन मार्केट इज ड्राई ऑफ कैश, और जब कैश की कमी हो जाती है मार्केट में तो बहुत सारा मनी ये पंप करता है। एंड पंपिंग आउट मनी व्हेन देयर इज क्रेडिट, और ये पैसे को बाहर निकाल लेता है, पंप आउट कर लेता है जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी हो गया रहता है तब, या क्रेडिट रहता है तब। ब्रॉडली अ सेंट्रल बैंक हैज़ 2 डिपार्टमेंट्स। सेंट्रल बैंक के मुख्य रूप से 2 विभाग होते हैं, नेमली इशू डिपार्टमेंट एंड बैंकिंग डिपार्टमेंट। एक होता है इशू डिपार्टमेंट और दूसरा होता है बैंकिंग डिपार्टमेंट। अब देखते हैं द मेन फंक्शंस आर, इसके मुख्य काम होता है। फर्स्ट, इशू ऑफ करेंसी, करेंसी को इशू करना। द सेंट्रल बैंक इज गिवन द सोल मोनोपोली ऑफ इशूइंग करेंसी इन ऑर्डर टू सिक्योर कंट्रोल ओवर वॉल्यूम ऑफ करेंसी एंड क्रेडिट। तो देखिए सेंट्रल बैंक को एकमात्र मोनोपोली मिला हुआ रहता है कि वो करेंसी को इशू कर ले, जिससे उसका कंट्रोल बना रहे कितना मात्रा में करेंसी इशू हो रहा है और कितना मात्रा में क्रेडिट इशू हो रहा है। दीज नोट्स सर्कुलेट थ्रू आउट द करेंसी कंट्री एज लीगल टेंडर मनी, और यही जो नोट होते हैं ना पूरे देश में घूमते हैं एकमात्र लीगल टेंडर के फॉर्म में, मनी के फॉर्म में। सेकेंड देखते हैं कि बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के बैंकर होता है सेंट्रल बैंक जो है। सेंट्रल बैंक फंक्शंस एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में काम करता है, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, दोनों के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी। इट कैरीज आउट ऑल बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, ये सारा काम जो है ना गवर्नमेंट का जो बैंकिंग बिजनेस होता है उसको कैरी करता है। थर्ड है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, सेंट्रल बैंक जो है एक्स एज अ बैंकर्स बैंक, ये बैंकों का बैंक होता है इन 3 कैपेसिटीज, इसके पास 3 क्षमताएँ होती हैं जिस कारण होता है। फर्स्ट है इट इज़ कस्टोडियन ऑफ देयर कैश रिजर्व्स, ये जो है ना कस्टोडियन होता है उनके कैश रिजर्व्स का। सेकेंड है सेंट्रल बैंक इज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, कि जब किसी बैंक और कहीं से लेंडिंग नहीं मिल पाता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से तो ये लेंड करता है उस बैंक को। थर्ड है इट एक्ट्स एज अ बैंक ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस सेटलमेंट्स एंड ट्रांसफर्स, और ये जो है ना एक सेंट्रल बैंक की तरह काम करता है क्लियरेंस करने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए और ट्रांसफ़र करने के लिए। इसका ऑप्शन 4 है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई, ये जो है ना क्रेडिट और मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल क्रेडिट एंड मनी सप्लाई थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, अपने मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ये जो है एक महत्वपूर्ण काम को करता है, किसको, कि कितना मनी और कितना क्रेडिट जो है ना वो इस कंट्री में सप्लाई होगा। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के 2 भाग हैं, करेंसी एंड क्रेडिट, करेंसी और क्रेडिट। सेंट्रल बैंक हैज अ मोनोपोली ऑफ इशूइंग नोट्स एंड देयर बाई कैन कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ करेंसी, इसके पास मोनोपोली होता है कितना नोट इशू करे, उससे वॉल्यूम ऑफ करेंसी को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स क्रेडिट एंड मनी सप्लाई बाई अडॉप्टिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर एंड अर्न प्रॉफिट, ये जो है ना क्रेडिट और मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, कैसे, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर को अडॉप्ट करके, और ये प्रॉफिट अर्निंग को देखता है उसके हिसाब से।